حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट कामरान हयात 63 चैनल की नशरियात में आपको डेली बेस पे नए नए मेहमानों से मिलवा रहा हूँ और कोशिश यही करता हूँ जो पाकिस्तान की टॉप सेलिब्रिटीज़ हैं, जो पाकिस्तान की पहचान है, जिनकी वजह से पाकिस्तान की शान है, आपको उनसे मिलवाऊँ और उनके ख़यालात इस्लामिक तर्ज पर क्या हैं आप तक उनकी जो मालूमात है वो पहुँचाता रहूँ। आज की भी हमारी मेहमान शख्सियत किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। अगर देखा जाए तो बहैसियत इंसान अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं और अगर देखा जाए उनके प्रोफेशनल की तरफ, उनके प्रोफेशन की तरफ, तो फिर देखते हैं हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ, तो जूनियर टीम की तरफ देखते हैं तो पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ देखते हैं तो उनका बहुत अहम किरदार भी उसमें से नज़र आता है। अगर हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो डोमेस्टिक टीम्स में उनमें देखते हैं तो वो 3 दफ़ा वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और अगर उनका तारफ़ करवाया जाए तो मेरा ख़्याल है कि इस पूरे प्रोग्राम में सारा तारफ़ ही उनका चलता रहेगा। मैं बिला तख़ीर हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरत शख्सियत और वैसे जब बटों का नाम आता है तो खूबसूरत लफ्ज़ कहने के लिए ना अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। तो बिला तख़ीर हमारी खूबसूरत तरीन शख्सियत, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, अगर कभी पाकिस्तान टीम जूनियर्स टीम का नाम आता है तो सबसे प्रायोरिटी पे काशिफ महमूद भट्ट साहब का नाम आता है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम सलाम कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच। काशिफ भाई, वैसे तो हमें वैसे दिल से आपसे बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब आप हमारे साथ प्रोग्राम में बैठते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी की लहर चलती है कि हमारा एक ऐसा दोस्त जो हाईली एजुकेटेड के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर लिया और कि कैसे माजरा पेश आया। कामरान भाई, इसको मैं समराइज ऐसे करूँगा कि बड़े भाई जो बॉबी भट्ट साहब वो क्रिकेट खेला करते थे अपने कॉलेज स्कूल से, मुर्सल मॉडल से, और एमए कॉलेज खेल रहे। उसके बाद फिर क्रेसेंट क्लब वो जाया करते थे। बस क्रिकेट का वो कहते हैं कि एक पूरे पाकिस्तान की तो हार्ट बीट है क्रिकेट, उनमें से एक हार्ट बीट हमारे पास भी थी क्रिकेट। तो उनके साथ एक दिन क्रिकेट क्लब जाना शुरू हुआ, तो बस क्रिकेट क्लब जाना ही था, तो वहाँ पे फिर 24 साल क्रिकेट को दे दिए और अभी भी क्रिकेट को सीख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अब सीख नहीं रहे, आप तो लोगों को सिखा रहे हैं अब तो माशाल्लाह। तो लेकिन अच्छा, मैं यहाँ पे क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इस्लामिक पे है, हम क्रिकेट की भी बातें करेंगे। मैं जो स्टार्ट आपसे इस बात पे लूँगा, ख़त्म नबूवत पर आपका क्या ईमान है? ये तो वो बात है जी कि सांसें ले रहे हो कि नहीं, सांसों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपने जो बात की, हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम सरकार के बारे में कुछ कह सकें। जिनके सदक़े पूरी कायनात, पूरी दुनिया कायम है, उनके बारे में तो सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, हज़ारों करोड़ों अरबों लातदाद दरूद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और उनकी मोहब्बत, उनकी ग़ुलामी में ही आज हम यहाँ बैठे हैं। और अभी हमने बहुत बुलंदियों पे हमने सब ने जाना है, उन्हीं की ग़ुलामी में ही हमने वहाँ तक पहुँचना है, पूरी दुनिया में अपना और पाकिस्तान का बहुत नाम करना है। और जो आपने कहा जी कि उसको मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि हमारे क्या कुरान पाक में लिख दिया क्या, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बारे में दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरत किताब में लिख दिया है। बस यही है कि सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मैंने मरहबा। इसलिए पूछा है, मैंने इसलिए पूछा अपनी बात को आगे बढ़ाने से, ताकि लोगों को पता है काशिफ महमूद साहब जो हैं वो लंदन में कादियानियों के हत्थे चढ़ गए थे। ये वैसे माजरा क्या पेश आया था, कैसे आप उनके हत्थे कैसे चढ़ गए? यदि कि आपने शुरू ही काम यहाँ से किया। काम में बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं देखने वालों के साथ एक अपना एक वाकया शेयर करूँ कि मैं 2006 से पहले वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला एज ए कैप्टन अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का जब मैं कैप्टन था जूनियर का। तो 2006 से फिर 2019 तक मैंने इंग्लैंड में ओवरसीज़ सीज़न खेले एज ए प्लेयर, फिर एज ए प्लेयर कोच खेला वहाँ पे। एक दफ़ा मेरा वहाँ पे मैं सैटरडे को मैच था, तो मैं जुमे रात को पहुँचा वहाँ पे, फ़्लाइट लेट मिली मुझे। तो जुमा था, तो जुमा मस्ट पढ़ना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें काफ़ी गूगल किया, मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर जो है वहाँ लंदन में, इंग्लैंड में रहते थे। तो मेरे 2013 से 19 तक मैं कोशिश की कि मैं लंदन में ही सीज़न खेलूँ। ठीक है। इस वजह से कि रमज़ान शरीफ थे और मेरे 7 जो मेरी ईदें हैं वो इंग्लैंड में गुजरी हैं।
तो तरावी के लिए दूसरे शहरों में वो 7 बजे गोरे सो जाते हैं और लंदन जागता रहता है। तो फिर हमारे में तरावी और उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती थी। तो हमारा मज़ेदार वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं जुमे रात को, और मुझे मेरे नई जगह पे मेरी अकोमोडेशन थी, जो मेरा क्लब था वो सरे वाली साइड पे था। ठीक है। लंदन, सरे, एसेक्स, ये सब लंदन के करीब करीब रहते हैं। तो बड़ा गूगल भी किया लेकिन वो मस्जिद मुझे मिले ना। फिर मैं इन शॉर्ट इसको करूँ कि मैं जुम्मे की तलाश में, मस्जिद की तलाश में चल पड़ा। क्योंकि मैं लंदन में दूसरे क्लब में जब था तो मैं हमेशा गाड़ी लेता था। लंदन मैंने कभी क्लब से गाड़ी नहीं ली, ठीक है। क्योंकि लंदन में पार्क करना बहुत मुश्किल है, पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। तो मैंने वहाँ पे हमेशा ट्यूब यूज़ की है, जो अंडरग्राउंड होती है या उनकी जो बस होती है रेड। तो मैंने कार्ड मेरे पास ओएस्टर था, मैं उसको लगाता गया और मैं आखिरकार मुझे, फिर मैंने गूगल पे मैं सर्च कर रहा था, मैं वहाँ पे मॉल्टन, न्यू मॉल्टन एक जगह है, वहाँ पे मैं पहुँच गया। तो मैं अपना वो नेविगेशन मैंने ऑन किया हुआ था। तो बिल्कुल ठीक चल रही थी बस, कि मैंने जहाँ पे मेरी, कि मैंने मस्जिद में जहाँ पे पहुँचना है, तो पाकिस्तानी स्टाइल था। मुझे एक दिन हुआ था पाकिस्तान, हालांकि कितने सीज़न मैंने लंदन इंग्लैंड में खेले, लेकिन वो अभी ताज़ा पाकिस्तानी था। मैं एक दिन पहले लैंड किया हुआ था। वहाँ पहुँचा तो एक बुजुर्ग दाढ़ी वाले, सफ़ेद शलवार कमीज पहनी हुई, वो बस के अंदर एंटर हो गए। ठीक है। तो मैंने अपना नेविगेशन बंद कर दी। मैं क्या, चाचा जुम्मा पढ़ने जा रहे थे, मैं भी इधर नाल ही उतर जाऊंगा। आज ये नहीं पता था चाचा जहन्नम में ना ले जाता। चाचा थे होते था कुर्सी। वो मैंने कोई 3 स्टॉप पहले ना, तो मैंने ना अपना नेविगेशन बंद कर दिया ठीक। और बस वो बाबे को फॉलो शुरू कर दिया। वो बाबा जी उतरे, लेकिन मैंने कहा यार वो मुझे स्टॉप तो न्यू मॉडर्न था, ये थोड़ा पहले क्यों उतर गया। ठीक है। एनीवेज, तो मैं उनके साथ ही वो, तो शुक्र है उस दिन मैंने शलवार में नहीं, मैं जीन्स वगैरह में ही था। ओके। तो वो बाबा जी अपने पूरे यूनिफॉर्म में, तो अपनी उन्होंने टिपिकल कैप भी रखी हुई थी, ब्लैक कलर की। हाँ हाँ एग्जैक्टली। उनके कैटेगरीज हैं कैप की ना, वो तो उस दिन मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ये गलीज लोग हैं क्या। तो मुझे कहते हैं कि उसको शुक्र है मैंने इंग्लिश में पूछा, क्योंकि मेरी कोशिश है, मैं इंग्लैंड में छोटे छोटे बाल रखता हूँ। ठीक है। तो ये ना लगूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इन्हीं को समझते हैं कि वो मुझे समझा कि शायद मैं अरबी हूँ या क्या हूँ। तो उसको मैंने कहा यार तो जुम्मा के लिए जा रहे हो, कहते यस। वो था कि उसके बच्चे वहाँ पे थे, वो अपने बच्चों के पास गया हुआ था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसने मुझे इतना कहा कि यस जुम्मा, मैं कहा उसके साथ साथ। लेकिन वो आपकी जो होती है ना, कि जो सरकार के गुलाम होते हैं ना, वो फिर सरकार की कहीं ना कहीं मदद आ जाती है जब आप पीरों को मानने वाले हो। अब मेरे पीर साहब हज़रत कबीर शाह रहमतुल्लाह, जिन्होंने 38 ईयर्स दाता साहब की सालाना दुआ करवाई है, वो उन्होंने मेरा नाम रखा हुआ है। अच्छा। तो मैंने अपने बेटे का नाम उन पे नाम रखा हुआ है, मोहम्मद कबीर। ठीक है। तो उनके साथ मैं चल पड़ा। अब वो लिटिल एलीवे की तरफ जा रहे हैं करके, मैंने कहा यार मैं इतने सालों से यहाँ पे लंदन में जुमे पढ़ रहा हूँ, हम इतने ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। ठीक है। यानी कि हमारी जो अहले सुन्नत वल जमात की मसाजिद होती हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जुमाज पढ़ूँ जहाँ पे मुझे नमाज के बाद ना वो सलाम पढ़ने को मिल जाए। तो मैं वो यूनिफॉर्म में लोग मुझे नज़र आए, उन्होंने ऊपर ना बिब्स पहने हुए, जैकेट्स पहनी हुई ना, और वो बड़ा ऑर्गेनाइज वे में एक दूसरे को वेलकम कर रहे हैं। तो उसको मैंने कहा यार किधर जा रहे हो, कहते नहीं, कहते उसने मुझे पर आधे रास्ते में कहा, मैं उसको एक स्टेप पीछे था, कहता है तुम्हारा कार्ड है तुम्हारे पास, कहता कार्ड यहाँ पे दिखाना है। ठीक है। मैं कहा कौन सा कार्ड, कहता है जमात कार्ड। वो मेरे जेहन में आ गया, मैं कहा रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है। मैं कहा चाचा ठीक नहीं। तो मैंने फिर स्टेट में, मेरे कज़न लंदन में, उनको मैंने फटाफट उनको, वो वॉल्थम स्टोर में रहते, मैंने फटाफट उनको फ़ोन किया। मैं कहा रेहान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक। मैं कहा जी ये क्या चक्कर है। मैं कहा जी मैं न्यू मॉडर्न मस्जिद, कहते ओए ओए ओए, वो कहते इस्लामाबाद नहीं चला गया। भाई क्या मतलब, कहते हैं ये मरज़इयों का हेड ऑफिस है इंग्लैंड में, इसको ये इस्लामाबाद बोलते हैं निकनेम। और चाचा ने मुझे कहा था कि आज इस्लामाबाद जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, मैं भी बड़ी दूर से आया हूँ। उनका जो भी उनका नाम है, उसका जो उनका, जिसको वो अपना वो बोलते हैं, जो उनका हेड है, जो मिर्ज़ा मसरूर है, हाँ एग्जैक्टली, बड़ा बेहतरीन लफ्ज़, सूरों का भी सूर है, सूरों का IG। वो उस दिन वहाँ पे जुमा कराने आ रहा था उनका। अच्छा। तो वहाँ पे 1000 पीपल थे। तो वो बहुत मैसिव उनकी इबादत गाह है, क्योंकि मैं तो उनको मस्जिद भी नहीं कहता, उनकी इबादत गाह है। तो वहाँ पे उस बंदे ने आना था, तो वो बहुत ज़्यादा लोग डिफरेंट मैनचेस्टर तक से लोग वहाँ पे वो आए हुए थे। मेरे कज़न रेहान भाई ने मुझे बताया जी कि वो उनका हेड ऑफिस है, तो बी केयरफुल, कहते हैं ये आप चीज़। और उस बंदे ने, वो मुझे फील हो गया ना, उसने कहा जी कि मेरा रंग लाल हो गया, मेरे कानों में धुआं निकलने लग गया। अब मैं अंदर, शुक्र है मैं स्टेप इन अंदर नहीं हुआ था। और मुझे वो किसी तरह उनका था कि मुझे अंदर ले जाए, उनकी ड्यूटी लग गई। और मुझे कहते जी कि आप, मैं कहना यार मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं कहा जस्ट नीड अ ब्रेक। मैं कहा मुझे तो 3-4 आ गए ना, कि वो फटाफट मेडिकल आ गया, ये आ गया। मैं कहा यार आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई नीड अ ब्रेक।
और मैं वहाँ पे गोरा बन गया। मैं कहा डोंट इवन ट्राई टू टच मी। वो गोरा वहाँ पे जो वो टच नहीं करते। मैं कहा जी, मैं कहा गिव मी स्पेस, गिव मी अ ब्रेक। तो सारे पीछे पीछे हो गए और मैं वहाँ से निकला वापस ना, और 2 बंदे मेरे साथ साथ कि वी आर विद यू, एनीथिंग यू नीड एनीथिंग। वो यानी कि दे ऑफर यू एवरीथिंग, आई मीन दे कैन ऑफर यू एनीथिंग। तो मैंने वहाँ से फिर वो बस मैंने फिर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, और ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया, मैं कहा उन्होंने चढ़ना ही जे तो बस फिर वहाँ से फिर मैं निकला, और अल्लाह का शुक्र है निकला। तो वहाँ पे मुझे एक औरत मिली, ब्लैक औरत, इसलिए आई लव ब्लैक पीपल। इंग्लैंड में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सिखों के साथ और कालों के साथ। दे लव, उनको पता है, वो दे लव पाकिस्तानी, दे लव इस्लाम आई थिंक। उस औरत मुझे मिली, स्टॉप के बाहर खड़ी हुई थी। तो मैं पसीने से फुल, हालांकि लंदन उस टाइम ठंड होती है अप्रैल में, तो मैं फुल, मैंने उसको कहा कि, कहती मैं कहा डू यू नो, मैं कहा, कहती है कि यू ओके, मैं कहा नहीं बस, मैं कहा यू नो, कहती यू वेंट टू द रॉन्ग मॉस्क। हाँ ओ, मैं कहा, कहती मैं इधर ही रहती हूँ, कहती है नो, कहती द राइट वन इज, कहती है कि इधर से नीचे चला जा, 5 मिनट की वॉक है, नहीं तो बस जो है वो 7-8 मिनट में आने वाली है। ठीक है। मैं कहा मैं पैदल ही जाऊँगा। मैं पैदल गया तो मैंने सबसे पहले ना, मैं देखा दुरूद शरीफ हमारी मस्जिद में सबसे पहले या अल्लाह या मोहम्मद, और सेंटर में कलमा शायद दुरूद शरीफ लिखा होता है। तो मैंने स्ट्रेट वे मैं गया पैदल, मैंने नेविगेशन ऑन किया। इंग्लैंड में बताता चलो लोगों को इन्फॉर्मेशन जिनको है कि इन वहाँ पे ज़्यादातर मसाजिद स्टॉप के बिल्कुल साथ है, ताकि एक्सेस हो जाए वहाँ पे जो पहुँचने वाले हैं, नमाज पढ़ सकें, इजीली मस्जिद को ढूंढ सकें, सर्च कर सकें। तो मैं फटाफट गया, मैंने दरवाज़ा खोला मस्जिद का, तो वो माशाल्लाह जामे मस्जिद थी, बहुत बड़ी अहले सुन्नत वल जमात की, जो मैं चाह रहा था। तो वो उनके पास मैं दरवाज़ा खोला, उस बंदे को फटाफट मैंने कहा कि, मैं कहा यार है साड़ी मस्जिद है। तो वहाँ उर्दू बोलने की आवाज़ आई ना, अपने उन्होंने पहनी हुई दुरूद शरीफ लिखा हुआ, कहता जी उधर चले गए थे आप। मैं कहा जी बच के उन्होंने पहचान लिया। हाँ जी। तो मैं कहा जी उधर चला गया था। मैंने फटाफट दोबारा वजू किया, मेरा वजू था, मैंने दोबारा वजू किया, और मैं फिर आराम से बैठा, सुकून से मैंने पानी पिया, क्योंकि वो मसाजिद हमारी तरह नहीं है, वहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिलता है, और वो उन्होंने खजूरें हर टाइम वहाँ रखी होती हैं, पानी रखा होता है, स्वीट्स रखी होती हैं। मैंने खजूर खाई, पानी पिया, फिर जाके मैं कहा शुक्र है अपनी मस्जिद आ गए। तो लेकिन ये बताने का मकसद ये था कि दे कैन डू एनीथिंग, यानी कि उन्होंने हद कर दी थी कि मुझे किसी ने कन्विंस करके मुझे अपनी इबादतगाह के अंदर ले जाए। और फिर मुझे बाद में फिर मैंने फिर काफ़ी इस पर इन्फॉर्मेशन गैदर की, लोगों से पूछा, वहाँ मैं बाहर निकला, मैंने पुलिस वाले से पूछा, उसने कहा दिस इज़ अ बिग ट्रबल, यहाँ पे फाइट भी होती है, लेकिन ये है कि दे आर नॉट द रियल मुस्लिम, उनको पता है। उसने कहा असल मुस्लिम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 वक्त नमाज भी होती है, लोग आते भी हैं, रमज़ान भी आने वाला है, ये वही बात कि प्लीज़ बी केयरफुल। ये लोग इसलिए नफरत के काबिल हैं कि ये इस्लाम में रह के इस्लाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी बड़ी आपकी बात है कि जो मुसलमान नहीं है उनको पता है कि ये गैर मुस्लिम है। एग्जैक्टली, ये कितनी बड़ी बात देखिए कामरान भाई, हिंदू, यहूदी, ईसाई, लोगों को पता है कि दे आर नॉट मुस्लिम, दे आर नॉन मुस्लिम। ये लोग हमारे में रह के हमारा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मज़हब को यूज़ कर रहे हैं, हालांकि दूर दूर तक इनका कोई तलक नहीं हमारे मज़हब से। बेशक है सही, बेशक है सही। लेकिन शुक्र अल्लाह का, बस ये खैरियत से फिर जो जुमा पढ़ा, सलाम सुना मैंने, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, जो नमाज के बाद सलाम होता है ना, वो मैं हालांकि मेरी पैदाइश अंदरून शहर की है, वज़ीर खान मस्जिद का, कश्मीरी बाज़ार की, तो हमारे शुरू से बचपन से वो सलाम की सुनने की आदत है। तो वो फिर सलाम सुना, फिर कोई सुकून आया, फिर मैं वापस गया। बेशक बेशक जी। अच्छा काशिफ भाई, हम आ जाते हैं क्रिकेट की तरफ। मुझे ये बताएं, बहुत सारे बच्चे जो है वो गली मोहल्ले और मुख्तलिफ जगह पे क्रिकेट खेलते हैं जी, इनको असल क्रिकेट टीम तक ले जाने की असल रसाई क्या है? बड़ा खूबसूरत सवाल है और बेहतरीन सवाल है जो लोग नहीं करते। कामरान भाई, एक नई चीज़ आ चुकी हुई है फ्रॉम लास्ट 3 to 4 ईयर्स, अब पाथवे आ चुका है। ठीक है। अब ये नहीं कि स्टेट वे आप पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे, टीवी पे बड़ा आसान लगता है। ठीक है। वो इसलिए मैं कहता हूँ, इसकी मिसाल दूंगा कि एक बतख जो डक पानी में चल रही थी बड़ी स्मूथ, ठीक वो है। लगती बड़ी प्यारी, लेकिन जितनी जोर से वो नीचे पाँव मार रही थी उसको ही पता होता है। तो लिहाजा मेरे ख्याल से ये मिसाल अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए बहुत है। इट लुक्स नाइस बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी लुक नाइस। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे, एसोसिएशंस की, फ्रेंचाइज की वेबसाइट पे, सब पे ओपन लिखा हो देयर इज़ अ पाथवे। पाथवे क्या है? अंडर 11, देन अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, 19, देन आपका सारा फिर डोमेस्टिक ओपन हो जाता है। उसके बगैर, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है स्कूल कॉलेज क्रिकेट। इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ योर स्कूल अकेडमी और कॉलेज क्रिकेट, यू कैन नॉट बी द पार्ट। वो कोई करोड़ में एक ही लकी होता है जो जंप कर जाए। लेकिन अब जो न्यू पाथ है, जो क्रिकेट मॉडर्न हो गई है, साइंस हो गई भी है, तो यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ एनी अकेडमी और क्लब और स्कूल कॉलेज। ये आपकी बेसिक है, क्योंकि वो क्लब अकेडमी
आप या स्कूल कॉलेज आपको रिकमेंड करता है अपने लेटर हेड पे फॉर द ट्रायल्स। अच्छा। कि अंडर 13 के ट्रायल्स हैं, अंडर 16 के 19 एज कैटेगरी के ट्रायल्स, यू हैव टू गेट द रिकमेंडेशन ऑफ योर अकेडमी, क्लब, स्कूल और कॉलेज। ये सबसे पहला स्टेप है, पहले उसके मेंबर बने। और उसके बाद सबसे ज़रूरी स्टेप, कामरान भाई बड़ी मिलियन पाउंड की टिप यहाँ पे मैं देना चलूँ, सबसे पहले आपको पता हो कि आप हैं क्या। आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, आप स्पिनर हैं, उसके लिए आपका क्लब और अकेडमी ज़रूरी है, जहाँ पे आपको कोच बताएगा कि आपके अंदर किस चीज़ का टैलेंट है, उस पर काम करें, फिर आपकी सिलेक्शन 50% ईजी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका पाथ पे फॉलो करें। अच्छा, और आप पाकिस्तान बिल्कुल के लिए पाथ खेलें। फॉलो कर लिया, एग्जैक्टली आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। वहाँ हमें बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर है, जी जी फेक किसी बंदे से मुलाकात होगी, वो उसको दिमिक की तरह वो खाना शुरू कर दे, जी। इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ बिल्कुल। सोल्यूशन बताना है। उसके लिए आपको क्रिकेट की बर्बादी के सबसे मेन वजह लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन इसलिए कहूँगा कि आप स्कूल कॉलेज जाना शुरू करेंगे तो आपको नो हो आएगी कि कोच की रिस्पेक्ट क्या है, बड़े की रिस्पेक्ट क्या, फिर आपको ऑब्जर्व करना पता लग जाएगा कि भाई ये फेक है, ये रियल है। और हमेशा उस कोच के पास जाएं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सर्टिफाइड कोच है, उसकी बात सुने। बाकी अगर वो 70 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, वो फेक है, क्योंकि ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ अ डिग्री जो आपको फॉलो कराएगा कि पीसीबी का पाथवे क्या है। ये सबसे टिप है कि देख लें सर्टिफाइड है या नहीं। अच्छा, हमारे क्योंकि प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है, आखिरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस्लामी मालूमात पर या इस्लाम पर कौन मेहनत कर रहा है? कामरान भाई बड़ी आला बेहतरीन आपने बात की। ये लर्निंग चीज़ थी कि जब हमारी पाकिस्तान टीम में नई नई दाढ़ियाँ रखनी शुरू हुए हमारे प्लेयर्स, साबका प्लेयर्स, वो फिर लोगों ने एक हॉल अपनाना शुरू कर दिया, दाढ़ी रखो टीम में आ जाओ। ठीक है, वो बड़ा फेक काम था, मैं माफ़ी चाहता हूँ माजरत के साथ, वो दिखावा था। ठीक है। उसके बाद एक ऐसा कल्चर पाकिस्तान टीम अब आया है कि अब पहले वो अब काइंड ऑफ अ वुमनाइजर थे, नेगेटिव एक्टिविटी में बिजी थे, सब कुछ करते थे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, क्लब भी जा रहे हैं, पब भी जा रहे हैं, दिखावा था। अब पहली बार क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ये हुआ है कि अब रियल इस्लाम की तरफ फॉलो किया, जिसका मैं क्रेडिट दूंगा मोहम्मद रिजवान, जो हमारे अभी पाकिस्तान टीम के वाइस कप्तान हैं, उनका। वो रोज़ का 100 पारा पढ़ते हैं, बावजू मैच खेलते हैं। इससे पहले सिर्फ जवेद मियांदाद साहब थे जो बावजू मैच खेलते थे, उन्हीं को मैं फॉलो करता था। नबी करीम का सदका, मैंने जिंदगी बावजू खेला है, नबी करीम का सदका। टॉप ऐसे नहीं होता है, मैंने आपको पहले कहा, टॉपर होने के लिए आपको बहुत चीज़ों का जहाद करना पड़ता है। मैंने उस सिस्टम में जहाद किया जहाँ पे मैं अकेला ही नमाज पढ़ता था, बाकी सब रनादी गल्ला करते सन, रात को क्या करना है। ठीक है, तो पाक ज़ात बड़ी गफूरू रहीम है। अब रियल काम हो रहा है। पहले लोग प्लान करते हैं यार पाकिस्तान टीम का इतना मैच का गैप आ गया, क्या करना है। ये अब क्या हुआ, उसकी मिज़दा मिसाल कि मोहम्मद रिजवान साहब को अपने साथ हज पे ले गए। अच्छा, बाबर आजम, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ, लॉट्स ऑफ क्रिकेटर्स थे। इनका ब्रेक आया, इन सब ने अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की रज़ा के बगैर कुछ नहीं होता, उसके बुलावे के बगैर ये सब लोग हज पे गए। ये रियल इस्लाम है कि पाकिस्तान टीम में अब रियल इस्लाम प्रैक्टिकली आया, अंदर से भी और बाहर से भी। ये खूबसूरती है, इसका क्रेडिट मैं कहूँगा मोहम्मद रिजवान को। और उसकी दूसरी खूबसूरती ये है कि प्लेयर्स ने गर्लफ्रेंड रखने की बजाय निकाह करने शुरू कर दी। माशाल्लाह। हारिस रऊफ नेगेटिव एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा था, निकाह किया, उसकी परफॉर्मेंस का निखार ऊपर आ गया। शाहीन शाह अफरीदी जस्ट अभी कितने साल का है, अभी स्टार से सुपरस्टार बनने जा रहा है, निकाह कर दिया शाहीन शाह अफरीदी जो शाहिद खान अफरीदी के दामाद बने। शादाब खान जस्ट 25 या 26 ईयर्स ओल्ड, उसको सकलैन मुश्ताक ने अपना दामाद बना लिया। निकाह की तरफ आ रहे हैं, जो असल रियल इस्लाम है उसकी तरफ आ रहे हैं। ये मैं क्रेडिट कहूँगा, मैं खुले अल्फाज में मोहम्मद रिजवान जिसने प्रैक्टिकली करके दिखाया, ना कि जोर लगाया। तो ये खूबसूरती अब आगे पाकिस्तान टीम में आ गई। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपसे बातें करते चलें तो सारी ज़िंदगी करते रहें। तो इंशाल्लाह अभी और भी प्रोग्राम होंगे, इंशाल्लाह आपको ज़रूर वदू करेंगे जिसमें आपकी बहुत सारी कीमती मालूमात लोगों तक फराहम करेंगे। इसी के साथ नाजरीन हमें इजाज़त दें। बात सिर्फ इतनी है, ये पूरी दुनिया एक फूलों की मानंद है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी इंसान से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन फूलों में खुशबूदार फूल मुसलमान है, और मुसलमान लोगों को मोहब्बत देता है। अपनी खुशबू दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो आपकी खुशबू से मुतासर होकर उस खुशबू को कैच करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। कल तक के लिए एक नए मेहमान को लेकर हाज़िर हूँगा। हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी
गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद।